हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस। यहाँ पे बड़ा केयरफुली आपको देखना है। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एंगल्स बिटवीन लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टू एंगल्स बनेंगे और थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें, मैंने कॉन्सेप्ट जब बताया था, तो अगर ये टू लाइंस हैं तो अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट सपोज P, so there are two angles. Okay, one will be the acute angle, this is acute angle, and this angle will be the obtuse angle. So what will be the obtuse angle? If we find the acute angle between them, then 180 minus this acute angle theta will be the obtuse angle. और लकीली हमारे पास acute angle निकालने का फार्मूला है tan theta is equal to mod m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला है बस। अब देखिए यहां से जो लाइंस हैं वहां से मैं निकाल सकता हूं दोनों का स्लोप, किससे, किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में, ठीक है ना। m स्लोप है यहाँ पे ना, तो पहले इसको अगर लिखेंगे फर्स्ट लाइन को तो दिस विल बी y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू, ये देखिए इधर लाएंगे तो माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स होगा मतलब माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस 1 ना, और रूट 3 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे भी 1 अपॉन रूट 3 ना, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। तो अल्टीमेट यहाँ से जो स्लोप इसका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 3, ठीक है ना दिस। चलिए यहां से इसका स्लोप क्या आ गया, जिसको मैं बोल रहा हूं m1, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन दिस इज माइनस स्क्वायर रूट में 3, और यहां से सेकेंड लाइन का स्लोप जो है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 3। प्लीज चेक करिएगा। अब अगर ये हो गया तो वी हैव, अब मैं लिखता हूं यहां पे इफ थीटा बी, ग्राफ मैंने बना दिया है, बी द एक्यूट एंगल between them, ओके, देन क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, tan थीटा दिस विल बी मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मॉड m1 मेरा क्या है, माइनस रूट 3, और ये देखिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, जब ये रखेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3 तो ये प्लस हो जाएगा, दिस अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू माइनस रूट 3 और m2 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बिकम, यहां से देखेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, प्लीज चेक करिएगा, दिस विल बी मॉड। अगर मैं सही हूं कैलकुलेशन चेक करिएगा, ऊपर मेरा आ जाएगा माइनस 2 अपॉन रूट 3 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 आया, मॉडुलस के बाहर लेंगे 1 अपॉन रूट 3। tan की कौन सी एंगल की वैल्यू जो है 1 अपॉन रूट 3 होती है, पता है 30 डिग्री, तो यहां से थीटा जो आया वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए ये एक्यूट एंगल वाले की वैल्यू आई 30 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सो अनदर एंगल या अदर एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 180 माइनस 30 डिग्री दैट विल बी 150 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान था, इसमें आप कहीं से भी ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाते, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो क्वेश्चन 9 भी यही पे सॉल्व कर देते हैं, लगे हाथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पे अब तो ये एच का कोई कोऑर्डिनेट पता नहीं, हाँ इसका एक्चुअल स्ट्रेट लाइन खींच सकते थे आप, बट ठीक है मैं ऐसे रफली ऐसे स्केच कर देता हूं। ये हो गया और ये मेरी ग्रीन लाइन है ऐसे, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस पे खींचते थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, बट ठीक है मैंने ऐसे ही रफली खींच दिया। अब ग्रीन वाली लाइन जो है मेरी ये है, ठीक है ना, क्या 7x माइनस 9y माइनस 19 दिस इज इक्वल टू 0। और जो पिंक वाली लाइन है, पिंक वाली लाइन क्या है, 2 पॉइंट से पास करता है। मान लीजिए ये जो मेरा पॉइंट है वो है h,3 और ये जो पॉइंट है मेरा 4,1। प्लीज चेक करिएगा ऐसे, मान लीजिए ये PQ है। अब क्वेश्चन में ये दिया है ना कि ये दोनों 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब ये 90 डिग्री पे लिखा है ना एट राइट एंगल, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, m1 m2 दिस इज इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, ठीक है ना। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा वो निकाल लीजिए m1, और इस लाइन का स्लोप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के स्लोप के फार्मूला से m2 आ जाएगा, यहां पे रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये 7x माइनस 9y माइनस 19 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से ध्यान दीजिए, स्लोप निकालना तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखना होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 9y को इधर ले गया, 7x माइनस 19। प्लीज चेक करिएगा, लिख सकते हैं ना। या समझिए कि माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, फिर 7x और ये 19 वाला जो टर्म है इधर ले जाइए, तो अल्टीमेट यही आएगा। जैसे भी आपको समझना है, ये हो गया। तो यहां से y की जो वैल्यू आ जाएगी 9 से डिवाइड करेंगे, 7/9x माइनस 19/9। प्लीज चेक करिएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन दिस इज क्या हो जाता है, m1 दिस इज इक्वल टू, ये देखिए y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखा आपने, तो इसका स्लोप आ गया 7/9। प्लीज चेक करिएगा। नाउ स्लोप ऑफ लाइन PQ ना, या ऐसे लिख दीजिए लाइन पासिंग थ्रू PNQ, वो भी ज्यादा सही है। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू PH,3 एंड Q4,1 इज क्या हो जाएगा, m2। अब देखिए इसको x1 y1 लीजिए, इसको x2 y2 लीजिए, तो क्या था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस h। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया 1 और दिस इज माई 2, ठीक है। अब चूंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर या राइट एंगल जो भी है, दिस विल इंप्लाई m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू -1। m1 इज 7/9 एंड m2 इज, अच्छा इसको जब आप कैलकुलेट करते थोड़ा सा तो -2, अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना। तो दिस विल बिकम -2 अपॉन 4 माइनस h, या मैं इसको लिख सकता हूं, चलिए ठीक है इतना ही लिखिए, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। So this is equation number 2. So this is multiplied by -2 upon 4 minus h, this is equal to -1। अब यहां से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई बात नहीं, एक स्टेप कैलकुलेशन कर लीजिए। सो 14 अपॉन, ये देखिए माइनस माइनस प्लस कर दिया, 9 4 जा 36 माइनस 9h दिस इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 14 इजकल टू 36 माइनस 9h, तो यहां से क्या आएगा 9h दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा 22। प्लीज चेक करिएगा 22 आएगा, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी
22/9, ये आपका आंसर है। तो यहां पे भी स्लोप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, स्लोप का कॉन्सेप्ट था, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, कि आप ये क्वेश्चंस ना कर पाते, ठीक है ना। यहां पे भी एंगल का, दोनों के बीच का एंगल पूछा था और यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट था यूजिंग स्लोप्स। सो मेरा एफर्ट अगर इस वीडियो में आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में, कुछ भी अगर आपको नया सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू लाइन दिस इज दिस, ये आपको दिखाना है। तो इसको कर ले जाएंगे, पैरेलल वाला कंडीशन, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है, बस हो गया, लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इजी। क्वेश्चन 11, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट ईच अदर at an angle 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. It is very interesting. ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मैं अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नो, इट इज गुड क्वेश्चन ना, एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सो 10 and 11, these two questions I am leaving you as a homework. Now just try to solve these two questions. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।